हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि मस्ट हैव वी थ्री, मे हैव वी थ्री, माइट हैव वी थ्री और कुड हैव वी थ्री, इन सब में क्या डिफरेंस होते हैं, क्या इनमें अंतर होते हैं। तो आज हम लोग इनके एक्टिव वॉइस को सीखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके पैसिव वॉइस को सीखेंगे। तो मस्ट हैव वी थ्री, मे हैव वी थ्री, माइट हैव वी थ्री, वुड हैव वी थ्री, ये सब कहीं ना कहीं पास्ट के बारे में हमें बताते हैं। ये हमें है ना, ये हमें पास्ट के बारे में बताते हैं कि कोई काम हुआ होगा। ठीक है, कोई काम हुआ होगा। अगर आपको 100% श्योर हो कि वो काम ज़रूर हुआ होगा, तब मस्ट हैव वी थ्री का हम लोग यूज़ करते हैं। अगर आप थोड़ा सा 50% 60% हो कि हाँ ये काम हो सकता है कि भाई हुआ हो, तब हम लोग मे हैव वी थ्री का यूज़ करेंगे। अगर आपको उससे भी कम चांसेस लग रहे हैं, आप खुद ही डाउट में हो कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अगर आप शायद में हैं कि शायद हो सकता है ऐसा हुआ हो, तब हम लोग माइट हैव वी थ्री का यूज़ करेंगे। ये सारी सिचुएशंस पास्ट में हो चुके काम के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। और जो वुड हैव वी थ्री है, कोई काम किया होता है ना, ये एक तरीके से कंडीशनल सेंटेंस जो होता है थर्ड वाला, है ना, कि अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता, तो बस ये उसमें ही यूज होता है। ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता, ये उस वाले सेंस में यूज होता है। मेजरली हमें जो डाउट रहता है वो इन तीनों पर ज़्यादा रहता है कि इन तीनों में क्या अंतर है, कैसे नहीं। तो मस्ट श्योरिटी को दिखाता है, यानी कि तुम लगभग श्योर हो, 90% या फिर 100% श्योर हो। मे का यूज़ तब करेंगे जब उससे थोड़ा सा कम पे आते हो, कि थोड़ा डाउट में आता। अगर बिल्कुल है ना, हल्का हल्का के शायद शायद शायद, तो हम लोग वहाँ पर माइट का यूज़ करेंगे। तो आज हम लोग एक्टिव वॉइस को जानेंगे, फिर अगले वीडियो में या जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो हम लोग पैसिव वॉइस को सीखेंगे। फ़र्क क्या है भाई इन दोनों में, तो फ़र्क खाली यहाँ पर बीन का है। ठीक है। एक्टिव वॉइस में देखो कहीं पर भी बीन का यूज़ नहीं किया गया। हैव के बाद हमेशा वी थ्री फॉर्म आती है वर्ब की, हमेशा वी थ्री फॉर्म आएगी। यहाँ पर भी देखो वी थ्री फॉर्म ही आएगी। लेकिन अगर बीच में बीन डाल दोगे फिर वी थ्री लिखोगे, तब हमारा स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का बन जाता है। तो सिर्फ बीन को ही ऐड कर दो। अगर दो वी थ्री आ गई हैं तो जान लो पैसिव स्ट्रक्चर बन चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, और अगर आप नए हैं और अगर आप इंग्लिश के कंसेप्ट को इजी वे में समझना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करिए आरबीजी इंग्लिश को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बताया कि ये हमेशा पास्ट सिचुएशंस के लिए को ही रिफर करते हैं, है ना। जैसे मैंने शायद इनकी हिंदी नहीं बताई, है ना। आ जाओ बताता हूँ। जरूर हुआ होगा, कोई काम है कि ऐसा जरूर हुआ होगा, तो आप लोग मस्ट हैव वी थ्री का यूज़ करेंगे। अगर कह रहे हैं कि हो सकता हो ऐसा हुआ होगा, तो हम लोग मे हैव वी थ्री का यूज़ करेंगे। शायद ही हुआ होगा, तब हम लोग माइट हैव वी थ्री का यूज़ करेंगे। ठीक है। वो ऐसा हो चुका होता तो हम लोग वुड हैव वी थ्री का यूज़ करेंगे। अभी आगे हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स को करने वाले हैं और सीखेंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग मस्ट हैव वी थ्री से, जिसकी हिंदी होती है जरूर किया होगा, पक्का हुआ होगा और निश्चित ही हुआ होगा। यहाँ पर तुम लगभग 100% श्योर होते हो कि जरूर ऐसा ही हुआ होगा। आ जाओ एग्जाम्पल देखते हैं। ही का मतलब हुआ मस्ट हैव लेफ्ट, जरूर निकल गया होगा। अर्ली यानी पहले, वो जरूर जल्दी गया होगा या जल्दी निकल गया होगा। है लेफ्ट का मतलब क्या होता है, कहीं से निकलना, कहीं से रवाना होना। जरूर, जरूर ये मस्ट को रेफर करता है। मस्ट की हिंदी होती है जरूर। ठीक है। शुड में और मस्ट में यही एक फर्क होता है। शुड हमेशा एडवाइस देता है, दोनों की हिंदी तो चाहिए ही होता है। ठीक है। शुड एडवाइस को रिफर करता है और मस्ट वहाँ पर आपके ऑब्लिगेशंस को दिखाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। ही
यानी वह मस्ट हैव गॉन, तो गॉन का मतलब होता है जाना, तो वो गॉन कहाँ, होम, तो जरूर वह घर चला गया होगा। और एक चीज़ यहाँ मतलब ये ध्यान रखना कि हम लोग इस तरीके से नहीं लिखते, गो टू होम, ये लिखना गलत होता है। ठीक है, एरर में क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं जहाँ पर तुम्हें यहाँ पर टू लगा कर दे दिया जाएगा, और अगर आप उसको नहीं देख पाए तो वाई मार्क्स कटेंगे। तो ही मस्ट हैव गॉन होम। चलो आगे देखते हैं। शी का मतलब होता है वह, मस्ट हैव स्लेप्ट, सो गई होगी, स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, सो गई होगी अर्ली यानी जल्दी पहले, तो वह जरूर जल्दी सो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। दे का मतलब वे या उन्होंने, मस्ट हैव मिस्ड, तो मिस किया, जरूर मिस किया होगा, किसे, ट्रेन को, तो उन्होंने जरूर ट्रेन को मिस कर दिया होगा। अच्छा, अगला देखते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड, हर्ड का मतलब होता है सुना, हियर की थर्ड फॉर्म हर्ड, तो तुमने जरूर खबर सुनी होगी, द न्यूज़ यू मस्ट हैव हर्ड, जरूर सुनी होगी। मस्ट हैव फॉरगॉटन, जरूर भूल गए होगे। हैव रेन्ड, मस्ट हैव रेन्ड, जरूर बारिश हुई होगी। मस्ट हैव वर्कड, जरूर काम किया होगा। मस्ट हैव क्राइड, जरूर रोया होगा। मस्ट हैव फेल्ट, जरूर लगा होगा। मस्ट हैव रीच, जरूर पहुंच गया होगा। ठीक है, तो यू मस्ट हैव हर्ड द न्यूज़, तुमने जरूर खबर सुनी होगी। राहुल मस्ट हैव फॉरगॉटन माई नंबर, राहुल मेरा नंबर जरूर भूल गया होगा। इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट, तो कल रात जरूर बारिश हुई होगी। ही मस्ट हैव वर्कड वेरी हार्ड, उसने जरूर बहुत मेहनत की होगी। सी मस्ट हैव क्राइड अ लॉट, वह जरूर बहुत रोई होगी, है ना। तो अलॉट का मतलब होता है बहुत, क्राई, एक क्राई की थर्ड फॉर्म है, क्राई की थर्ड फॉर्म है। द बेबी मस्ट हैव फेल्ट हंग्री, तो बच्चे को जरूर भूख लगी होगी, है ना, वे अब तक जरूर पहुंच गए होंगे। दे मस्ट हैव रीच्ड बाय नाउ, बाय नाउ का मतलब होता है अब तक, जैसे बोलते हैं बाय मंडे, मंडे तक कर लूँगा, है ना, बाय टुमारो, टुमारो तक कर लूँगा, तो बाय नाउ मतलब तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज में बस ये सबको सीखने वाला था। एक कंसेप्ट और है कि न्यूज़ है ना, न्यूज़ को हम लोग प्लूरल नहीं मानते, न्यूज़ को हम लोग सिंगुलर ही मानते हैं। एरर में क्वेश्चन बन जाता है कि वो न्यूज़ लिख के उसके आगे आर लिख देगा या वर लिख देगा, कुछ और लिख देगा, मतलब प्लूरल वर्ब को डाल देगा, तो वहाँ पे ध्यान रखना न्यूज़ के आगे हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा फोन बंद है, योर फोन इज ऑफ, तुम जरूर उसे चार्ज करना भूल गए होगे। यू मस्ट हैव फॉरगॉटन, तो मस्ट हैव फॉरगॉटन जरूर भूल गए होगे टू चार्ज इट, उसे चार्ज करना। सड़क गीली है, द रोड इज वेट, जरूर बारिश हुई होगी, तो मस्ट हैव रेन्ड, जरूर हुई होगी, मस्ट हैव रेन्ड। वह थका लग रहा है, ही लुक टायर्ड, ही लुक्स टायर्ड, उसने जरूर पूरी रात यात्रा की होगी। ही मस्ट हैव ट्रेवल्ड, मस्ट हैव ट्रेवल, जरूर ट्रेवल किया होगा। ऑल नाइट का मतलब होता है पूरी रात। उसे जवाब पता है, शी नोज द आंसर, उसने जरूर यह टॉपिक पहले पढ़ा होगा। सी मस्ट हैव स्टडी, तो मस्ट हैव स्टडीड, जरूर पढ़ा होगा दिस टॉपिक बिफोर। खाना खत्म है, द फूड इज फिनिश्ड, किसी ने जरूर खा लिया होगा। समवन, समवन का मतलब होता है किसी ने। मस्ट हैव ईटन, तो मस्ट हैव ईटन जरूर खा लिया होगा, इट मतलब इसे। अच्छा, उसने जरूर मैसेज नहीं देखा होगा। ही मस्ट नॉट हैव सीन, अगर यहाँ पे नॉट को मैं हटा दूँ तो इतना देखो खाली, अगर मैं इस नॉट को यहाँ से हटा दूँ तो मस्ट हैव सीन, जरूर देखा होगा, नॉट लग गया तो जरूर नहीं देखा होगा द मैसेज, यानी उस मैसेज को। अच्छा, यहाँ पर फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ही मस्ट हैव नॉट सीन,
यहाँ पे हैव के बाद नॉट लगा हुआ है और यहाँ पर मस्ट के बाद नॉट लगा हुआ है, जो कि सही यही वाला माना जाता है, क्योंकि नॉट हमेशा मेन वर्ब के पहले लगता है। ठीक है, ये बड़ा चलो। उसने मुझे जरूर नहीं समझा होगा। शी मस्ट नॉट हैव अंडरस्टूड मी। मस्ट हैव अंडरस्टूड जरूर समझा होगा, मस्ट नॉट हैव अंडरस्टूड मुझे जरूर नहीं समझा होगा। वेयर इज अमन, अमन कहाँ है। मस्ट हैव गॉन जरूर चला गया होगा, ही मस्ट हैव गॉन आउटसाइड यानी बाहर चला गया होगा। मस्ट हैव प्लेड जरूर खेला होगा। तो वाई इज द रूम डर्टी, तो रूम गंदा है क्यों, तो रूम गंदा क्यों है। किड्स यानी बच्चे, प्लेड हियर मस्ट हैव जरूर किया होगा, जरूर उन्होंने प्ले किया होगा। अच्छा, ये कुछ होमवर्क क्वेश्चन है। तुम्हें करना क्या है कि इधर इस साइड पे कोई ना कोई कॉपी को लगा लेना है या कोई भी पेपर वगैरह लगा लेना है और पहले इसकी हिंदी निकालनी है। जब ऐसा हो जाए फिर इस इंग्लिश वाले को छिपाना है, इस इंग्लिश वाले को छिपाना है और हिंदी वाला पढ़ के उसकी इंग्लिश को बनाना है। ये आज का तुम्हारा होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं, है ना। और इस तरीके से भाई पढ़ो, काफ़ी हेल्पफुल होगा। आगे पढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो क्या है भाई, जो जरा देखते हैं। मस्ट हैव का मतलब यहाँ होना चाहिए था, नहीं होता। अच्छा हाँ, ये भी एक कंसेप्ट जो कि सिखाना है। जैसे ये नहीं होता कि शुड हैव, हिंदी क्या निकलती है, शुड हैव V3 जो होता है उसकी हिंदी क्या निकलती है, ये काम करना चाहिए था। यू शुड हैव डन दिस, तुम्हें यह चीज़ करनी चाहिए थी। बट यहाँ पे देखो, हम लोगों ने अभी तक कितने सारे एग्जाम्पल पढ़े, कहीं में भी ऐसा नहीं आया ये चाहिए था, जरूर चाहिए था, जबकि इन सब में तो ये सब कुछ आ रहा है ना, होगा, होगी, इस तरीके से भाई यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ही मस्ट हैव गॉन, वह जरूर चला गया होगा। मस्ट हैव गॉन यानी वह जरूर चला गया होगा। उसे जाना चाहिए था, ये यहाँ पे सेंस नहीं आएगा। वह जरूर चला गया होगा, ये सेंस यहाँ पर आएगा। वह जरूर चला गया होगा। कब ये गया वाला सेंस आएगा, जब मे हैव V3, मस्ट हैव V3 या माइट हैव V3 आए। चलो देखो, शुड हैव V3 अगर आए तो उसका सेंस होना चाहिए था, ये के लिए है ना, ये बस इन्हीं के लिए अक्सर यूज होता है। अब आ जाओ इधर आगे, हम लोग भाई पढ़ते हैं मे हैव V3 को। मे हैव V3 को आ जाओ पढ़ते हैं। तो सब के सब भाई बस पास्ट में पॉसिबिलिटी को ही बताते हैं, संभावना को लेते हैं, और मे में थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम होती है, लगभग मान के चलो 70 से लेकर के 50% के बीच में पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शी मे हैव फॉरगॉटन, है ना, कि हो सकता है भाई वो भूल गई हो चाबी को, है ना, हो सकता है। मे का मतलब है हो सकता है उसने चाबी, वो चाबी भाई भूल गई हो, ये गलत लिखा हुआ है ना। तो मस्ट हैव V3 और मे हैव V3 में क्या भाई फ़र्क है, कुछ नहीं फ़र्क है। यहाँ पर आप लगभग श्योर होते हैं, यहाँ पर बस थोड़ा सा आप डाउट में रहते हो कि चीज़ें ऐसी हुई थी कि नहीं हुई थी। ठीक है, और इसमें जो हिंदी निकलती है वो हो सकता है कि इसमें हिंदी निकलती है। वह शायद घर गया होगा, ही मे हैव गॉन होम। और फिर से वही बात है, यहाँ पे देखो टू का यूज़ नहीं किया, यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा गया है कि गॉन टू होम, है टू क्योंकि नहीं लगता कि यहाँ पर होम ऐसा एडवर्ब वर्क करती है ना। अगला देखो, शी मे हैव स्लेप्ट अर्ली, मे हैव स्लेप्ट, है ना, स्लेप्ट अर्ली जल्दी सो गई होगी, शायद वह जल्दी सो गई होगी। दे मस्ट हैव मिस्ड, तो शायद उन्होंने मिस किया होगा ट्रेन को। मे हैव हर्ड, शायद सुना हो दिस सॉन्ग बिफोर यानी पहले।
मे हैव फॉरगॉटन, शायद भूल गए हो, माई नंबर। ठीक है, आगे आप भाई चलो आगे बढ़ते हैं। द रोड इज वेट, तो सड़क गीली है। इट मे हैव रेन्ड, शायद रात में बारिश हुई हो। ही इज़ नॉट आंसरिंग कॉल्स, तो मेरे कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा। ही मे हैव बीन बिजी, शायद वो बिजी हो सकता है ना, शायद वो बिजी होगा। हैज़ बीन बिजी, है ना। सी लुक्स अपसेट, अपसेट का मतलब होता है दुखी लग रही है, परेशान लग रही। समवन मे हैव हर्ट, शायद किसी ने उसको परेशान किया है, तो मे हैव हर्ट, शायद उसको किसी ने परेशान किया। हर्ट का मतलब होता है किसी को चोट पहुंचाना, किसी का दिल दुखाना। ठीक है। द बेबी इज क्राइंग, तो बच्चा अगर रो रहा है। इट मे हैव फेल्ट हंग्री, शायद उसे भूख लगी होगी। दे आर लेट, वे लेट हैं। दे मे हैव टेकन अनदर रूट, शायद उन्होंने कोई दूसरा रास्ता लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, ही मे नॉट हैव सीन द मैसेज, तो मे हैव सीन, मे हैव सीन होता तो जरूर, सॉरी, मे हैव, मे का मतलब होता शायद, तो शायद उन्होंने मैसेज देखा हो। तो नॉट, तो शायद उन्होंने मैसेज ना देखा हो। ठीक है। मे नॉट हैव अंडरस्टैंड, शायद ना समझो। मे हैव अंडरस्टैंड, शायद समझा हो। मे नॉट हैव अंडरस्टैंड, शायद ना समझा हो। ठीक, क्वेश्चन को। मे नॉट हैव रीच्ड, मे हैव रीच्ड, शायद पहुंच चुके होंगे, शायद पहुंच गए होंगे। और मे नॉट हैव रीच्ड, शायद नहीं पहुंचे होंगे। येट का मतलब होता है अभी तक। ठीक है, तो अभी तक ये देखो लिखा हुआ है, येट की हिंदी होती अभी तक, है ना। उन्होंने ये काम नहीं किया होगा, तो वहाँ पर येट का इस्तेमाल करेंगे। वाह इज शॉप क्लोज्ड, शॉप बंद क्यों है। द ओनर यानी मालिक, मे हैव गॉन, शायद चला गया होगा। समवेयर यानी कहीं, तो मे हैव गॉन शायद कहीं चला गया होगा। वाह इज अमन absent टुडे, आज अमन absent क्यों है। ही मे हैव फॉलन सिक, तो मे का मतलब शायद उसे बुखार हो गया होगा, बीमार पड़ गया होगा। फॉलन सिक, बीमार पड़ गया होगा। और कुछ डिफरेंस देखते हैं। मस्ट हैव वर्सेस मे हैव, तो मस्ट हैव में श्योरिटी होती है, आप श्योर हो, और यहाँ पे आप लगभग इस रेंज में होते हो मे हैव में, है ना। तो मस्ट में आप लगभग पक्का होते हो, है ना, कि मस्ट हैव स्टोलन, जरूर उसने चुराया होगा। और मे में आप थोड़े से कंफ्यूज, मतलब थोड़ा सा डाउट में रहते हो कि मे हैव स्टोलन, शायद उसने ही चुराया होगा। ठीक है। मे हैव और माइट हैव में क्या फ़र्क होता है। देखो अभी तो ऊपर वही बताया था कि मस्ट ज़्यादा स्ट्रांग होता है, फिर उसके बाद मे आता है, फिर उसके बाद माइट आता है। समझे, ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसमें ज़्यादा श्योर होते हो, उसके बाद फिर इसमें श्योर होते हो, फिर उसके बाद आप इसमें श्योर होते हो। दोनों लगभग सेम है, मे और, अच्छा मे और माइट में आ जाओ, डिफरेंस देखते हैं। तो माइट हैव का मतलब होता है शायद ही। अच्छा, मे में शायद आता है और माइट में शायद ही आता है। ठीक है, और ये बहुत वीक पॉसिबिलिटी को दिखाता है। आ जाओ देखते हैं। उससे पहले मे के कुछ एग्जांपल्स हैं, चाहो तो स्क्रीन शॉट ले लो, है ना। वैसे ही इसको रीड करना है, पहले इससे हिंदी निकालो, फिर हिंदी से इंग्लिश निकालो। ठीक है, और पढ़ना इस तरीके से। मे हैव मेड, जरूर शायद किया होगा। मे हैव लेफ्ट, शायद निकल गया होगा। मे हैव वन, शायद जीत गया होगा। इस तरीके से भाई इसकी हिंदी को निकालना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग समझते हैं माइट है V3। इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं और इसकी हिंदी होती है शायद ही, शायद ही इसकी हिंदी होती है। और पास्ट की पॉसिबिलिटी भाई बताता है कि किया होगा, बट उसमें शायद ही जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ दे माइट हैव मिस्ड द ट्रेन, तो शायद ही
उन्होंने ट्रेन मिस की हो, शायद उनकी ट्रेन छूट गई होगी, है ना। तो यहाँ पे शायद ही का सेंस भाई निकल के आता है। दे माइट हैव मिस द ट्रेन, बहुत कम चांस आता है कि शायद ही उन्होंने ट्रेन मिस कर दी, ठीक है। वह शायद घर पहुंच गया होगा, वह शायद घर गया होगा, ही माइट हैव गॉन, वह शायद ही घर गया होगा। शी माइट हैव स्लेप्ट अर्ली, शायद ही वह जल्दी सो गई होगी, शायद उनकी ट्रेन छूट गई होगी, दे माइट हैव मिस द ट्रेन, है ना। यहाँ पर संभावनाएं बहुत कम होती हैं। यार ये बार बार जूम क्यों हो रहा है, ठीक है। तो माइट हैव फॉरगॉटन, शायद ही वो भूल गया होगा, शायद वो भूल गया होगा भाई, इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। और माइट हैव हर्ड, शायद उसने सुना हो दिस नेम बिफोर। माइट हैव गॉन आउट, है ना, शायद वे बाहर गए होंगे, तो माइट हैव गॉन आउट, गॉन आउट का मतलब होता है बाहर जाना, गो आउट का मतलब होता है बाहर जाना। तो माइट हैव फॉलन सिक, शायद वह बीमार पड़ गया हो। माइट हैव हर्ट, शायद उसने चोट पहुंचाई हो। चलो आगे बढ़ते हैं। The road is wet, it might have rained last night, might have rained शायद वर्षा हुई होगी, इसके पहले था must have rained, जरूर वर्षा हुई होगी, may have rained शायद वर्षा हुई होगी, might have rained शायद वर्षा हुई होगी। बस फर्क कितना है, दोनों की देखो हिंदी सेम निकलेगी, बट फर्क आता है चांसेस का। अगर तुम्हें मे इंग्लिश में दिखता है तो उसका मतलब होता है कि चांसेस थोड़े से माइट से ज़्यादा हैं, बट मस्ट से कम है, ठीक है। बस इतनी चीज़ों का ध्यान रखना, बाकी सब कुछ ठीक है। द बेबी इज क्राइंग, तो बच्चा रो रहा है। इट माइट हैव फेल्ट हंग्री, शायद वह भूखा है। ही माइट नॉट हैव सीन द मैसेज, शायद उसने मैसेज को नहीं देखा। माइट हैव सीन, शायद देखा है। माइट नॉट हैव सीन, शायद नहीं देखा है। शी माइट नॉट हैव अंडरस्टूड मी, तो माइट हैव अंडरस्टूड शायद समझा हो। माइट नॉट हैव अंडरस्टूड शायद वो न समझा हो। माइट नॉट हैव रीच्ड, माइट हैव रीच्ड शायद पहुंच गया होगा। माइट नॉट हैव रीच्ड शायद नहीं पहुंचा होगा। येट बताता है अब तक, कि अब तक कोई काम नहीं हुआ है। आज एक समरी देखते हैं। मस्ट हैव B3 का मतलब होता है कि जरूर किया होगा। जब हम लोग श्योर होते हैं लगभग, तब हम लोग इसका यूज करते हैं। मे हैव B3 का मतलब होता है शायद ही किया होगा, यानी 70 से 50% के चांसेस यहाँ पर होते हैं। माइट हैव B3 शायद हो सकता है कि किया हो, यहाँ पे चांसेस लगभग 20 से 10% के बीच में लाया करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ होमवर्क क्वेश्चंस घर के लिए फिर से वैसे ही करना है। इंग्लिश से हिंदी निकाल ली, हिंदी से इंग्लिश निकाल ली, ऐसे ही भी भाई पढ़ सकते हो। माइट हैव मेड शायद किया होगा। माइट हैव लेफ्ट शायद निकल गया होगा। माइट हैव वन शायद जीत चुका होगा। माइट हैव कॉल्ड शायद कॉल किया होगा। माइट हैव मेट शायद मिला होगा। माइट हैव टेकन शायद लिया होगा। माइट हैव सीन शायद देखा होगा। माइट हैव लाइड शायद बोला होगा। लाई का मतलब झूठ होता है, शायद झूठ बोला होगा। माइट हैव फेल्ट शायद, फेल्ट का मतलब महसूस किया होगा, तो शायद महसूस किया हो। फेल्ट बैड का मतलब होता है बुरा मानना। माइट हैव चेक्ड शायद चेक किया हो, ठीक है। इस तरीके से इसको पढ़ना। तो मस्ट हैव, मे हैव और माइट हैव, इन तीनों का मतलब मैंने समझा दिया। एक साथ एग्जाम्पल देखते हैं। ही मस्ट हैव स्लेप्ट, वह जरूर सो गया होगा। ही मे हैव स्लेप्ट, वह शायद सो गया होगा। ही माइट हैव स्लेप्ट, वो शायद हो सकता हो कि वो सो गया हो। तो इन दोनों में जो है चांसेस का फ़र्क होता है, इसमें ज़्यादा चांसेस हैं, इसमें थोड़े से कम चांसेस होते हैं। अब आगे समझते हैं वुड हैव B3 को। वुड हैव B3 का यूज ज़्यादातर ऐसे सिचुएशंस में होता है जो पास्ट में हो सकती थी, ध्यान देना, जो पास्ट में हो सकती थी लेकिन नहीं हुई, है ना। और एक कंडीशन को लेके आता है, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। जैसे यहाँ पे लिखा हो, मैं तुम्हारी मदद कर देता या कर दी होती लेकिन असल में मदद नहीं की। आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तो वुड हैव हेल्प्ड मदद की होती। अगर कोई सिचुएशन हुई होती
जैसे हम लोग बोलते नहीं है कि अगर तुमने मुझे टॉफ़ी दे दी होती तो मैं शायद तुम्हारी मदद कर देता, है ना। तो बस ये उसी सेंस में इस्तेमाल होता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ आई हैड स्टडीड हार्ड। तो हैड स्टडीड पढ़ाई करी होती, पास्ट की बात है ना। यहाँ पर ये मतलब निकाल देना कि आई हैड स्टडीड, मैंने पढ़ा था। यहाँ पर इफ़ भी तो लगा हुआ, ये कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। बताऊँगा कभी क्या होता है। आई, तो अगर मैंने पढ़ा होता तो, यहाँ पर भाई हम लोग को तो की हिंदी निकालनी है। तो अगर ऐसा किया होता, इसको तुम अगर बोल सकते हो, है ना। और इसको तुम यदि भी बोल सकते हो, यदि ऐसा किया होता, अगर तुम भाई बोल सकते हो। तो अगर भाई इसने हार्ड स्टडी करी होती तो आई यानी मैं, वुड हैव पास, तो पास हो गया होता, द एग्जाम मतलब एग्ज़ाम को पास कर लिया होता, ठीक है। लेकिन असली में क्या हुआ कि भाई वो पास नहीं हुआ। इफ़ शी हैड कॉल्ड मी, अगर उसने मुझे आवाज़ दी होती, आई वुड हैव कम, तो मैं ज़रूर आ गया होता। हाँ, इफ़ दे हैड लेफ्ट अर्ली, यदि वो जल्दी निकलते। अर्लियर का मतलब होता और भी जल्दी निकलना, ठीक है। एक होता अर्ली, एक होता अर्लियर और एक होता अर्लीस्ट। तो ये इनको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ एडवर्ब, ठीक है। तो अर्लियर का मतलब होता और भी पहले, अगर वह और भी पहले निकला होता तो दे वुड हैव काउट दी ट्रेन। तो कैच की थर्ड फॉर्म काउट होती है, और हुड कहीं ना कहीं विल से ही बना होता है, विल का ही पास्ट फॉर्म है हुड, जैसे शेल का, हाँ सॉरी, जैसे शेल का शुड होता है, ठीक। तो वैसे विल का हुड होता है। दे वुड हैव काउट दी ट्रेन। इफ यू हैड टोल्ड मी दी ट्रुथ, हैड टोल्ड बोला होता, बताया होता, मी मतलब मुझे, दी ट्रुथ यानी ये सत्य को, तो आई वुड हैव ट्रस्टेड यू, तो मैं तुम पर भरोसा करता। आई वुड हैव ट्रस्टेड, तो ट्रस्टेड का मतलब होता है भरोसा करना, यू का मतलब तुम पे। ट्रस्टेड क्या है कि उस बंदे का नाम लिख दो, तो मैं तुम पे भरोसा करता, ठीक है। अच्छा, कभी कभी हम लोग इनको बिना इफ़ के भी देखते हैं, भाई हो सकता है कोई इंसान ये पहला वाला ना बोले, बस इतना ही बोले, ठीक है। तो आई वुड हैव हेल्प्ड, तो वुड हैव के बाद बेहतरी है तो कोई काम करता, तो हेल्प करने का काम करता यदि, ठीक है। लेकिन मैं बिजी था, तो वुड हैव वन, है ना। वुड हैव वन का मतलब होता है जीत हो गई होती, तो शी वुड हैव वन द मैच, तो वह मैच जीत चुकी होती, मैं भी जीत लेती अगर एक कंडीशन हुई होती। ही वुड हैव डाइड, वह मर गया होता, विदाउट ट्रीटमेंट, बिना ट्रीटमेंट के। वी वुड हैव मिस्ड, हम मिस कर चुके होते, दी फ्लाइट यानी उस फ्लाइट को। अच्छा, ये रिग्रेट वाले सेंटेंसेस में भी आता है, यू वुड हैव एंजॉयड द पार्टी, तुमने पार्टी एंजॉय की होती, अगर भाई तुम आए होते तो हमने पार्टी एंजॉय की होती, हैव एंजॉयड द पार्टी। आई वुड हैव बाउट दैट फोन, तो मैंने वो फ़ोन खरीद लिया होता। वुड हैव बाउट का मतलब होता है खरीद लिया होता, लेकिन वो एक्सपेंसिव था। अच्छा, वुड हैव वी3 और कुड हैव वी3 में फर्क। वुड हैव वी3 का मतलब होता है कि मैंने कोई काम कर लिया होता, और कुड हैव वी3 का मतलब होता है कि ये काम हो सकता था, है ना, कर सकते थे। आई कुड हैव हेल्प्ड यू, तो कुड हैव वी3 तो कर सकते थे, ठीक है। तो मैं मदद कर सकता था तुम्हारी, लेकिन किया नहीं इसमें। यहाँ पे आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैं मदद कर देता, अगर एक कंडीशन पूरी हुई होती तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। तो ये वुड हैव में और कुड हैव में भाई फर्क होता है माइनर सा। जैसे एग्जांपल, तो इसकी हिंदी निकालना और हिंदी से इंग्लिश को बनाना, कंपेयर करके देखो। मस्ट, ही मस्ट हैव गॉन, वह जरूर गया होगा। ही मे हैव गॉन, वह शायद गया होगा। ही माइट हैव गॉन, वह शायद गया होगा, बट इन दोनों में फर्क होता है। ही वुड हैव गॉन
है ना। वह चला गया होता वहीं, या फिर वह जरूर गया होता। चल एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग लिख के आ गया। तो मुझे आप, अब आपका काम है कि मुझे कमेंट में आओ और बताओ कि ये वीडियो कैसी लगी, और क्या आप और भी ऐसे इस टाइप की वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, है ना। चलो चलते हैं, बाय बाय।